चीन के सैनिकों ने जब से हमारे 20 जवानों को मार दिया है, तब से पूरे भारत में एक अलग रोष देखने को मिल रहा है। लोग मुहिम चला रहे हैं कि चीनी सामानों को बायकॉट कर दिया जाए, उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद हो जाए। सोशल मीडिया ऐसे पोस्ट से भरा पड़ा है जहां यह लिखा जा रहा है कि चीन के सामानों का बहिष्कार करना है और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। देश के प्रधानमंत्री भी ये कह चुके हैं कि हमें लोकल के लिए वोकल होना चाहिए। लद्दाख के गलवान में जब चीन ने हमारे 20 सैनिकों को मार दिया, तब से भारत के सारे लोग गुस्से में हैं और ये सब कुछ आप जानते हैं। फिर हम यहां क्यों आए हैं? हम यहां आए हैं आपको ये बताने के लिए कि क्या यह संभव है कि आप चीन के सामानों का बहिष्कार कर दें। हम यहां आए हैं ये बताने को कि सोमवार को जब हमारे सैनिक शहीद हुए तो क्या उन सैनिकों के पास हथियार नहीं थे। हम यहां आपको ये बताने आए हैं कि कब से वहां पर बकझक चल रही थी। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक सच ये भी है कि भारत और चीन के 15 ऐसे जगह हैं जहां पर यह तय ही नहीं है कि वो जमीन भारत का है या चीन का। भारत उसे अपना बताता है और चीन उसे अपना। निजी तौर पर मेरा मानना यही है कि वो भारत का है और इसी के चलते वहां पर एक LAC बनाया गया है, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वहां का नियम यह है कि वहां पर भारत और चीन दोनों देश के सैनिक जाते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए, यह देखने के लिए कि दोनों देश में से कोई वहां पर कुछ निर्माण तो नहीं कर रहा। हालांकि चीन शुरू से बकैती करता रहा है, वो वहां कभी रोड बनाता है तो कभी कुछ और। ऐसे ही सोमवार को जब भारत की पेट्रोलिंग टीम वहां पहुंची, कहां? लद्दाख के गलवान में, तो चीन के सैनिकों ने हमला कर दिया। विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया है उसके हिसाब से भारतीय सेना के पास भी बंदूकें थीं और चीनी सेना के पास भी, पर दोनों में से किसी ने बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया। पहले हमला किया चीन ने और भारतीय सैनिकों को उन्होंने मार दिया। ये बेशक कायरता का प्रतीक है। जिस तरीके से चीन ने इस घटना को अंजाम दिया है, उस वक्त से भारत के लोगों में चीन के लिए रोष है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दोनों देशों के सैनिक वहां पर पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं और नियम यह कहता है कि अगर भारतीय सैनिक चीन के सैनिक को देखते हैं तो उन्हें अपना झंडा ऊंचा करना होता है, जिस पर यह लिखा होता है कि आप भारत के एरिया में हैं, आप यहां से जाइए। और अगर चीन के सैनिक भारतीय सैनिक को पेट्रोलिंग करते हुए देखते हैं तो वो अपना झंडा उठाते हैं, जिस पर वही लिखा होता है कि आप चीन के इलाके में हैं, आप यहां से जाइए। नियम के मुताबिक कोई हथियार का प्रयोग नहीं कर सकता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में स्थिति थोड़ी बिगड़ रही है। चीन के प्रमुख तो भारत आते रहते हैं, लेकिन उनके आने से इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और जब भी भारतीय सैनिक या फिर चीन के सैनिक आमने सामने आते हैं तो उनमें बकझक हो जाती है, गाली गलौज भी होती है। हथियार का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन उसके अलावा सब कुछ हो जाता है। और यह मामला सोमवार को इतना ज्यादा हो गया कि भारत के 20 से ज्यादा सैनिक मारे गए, कई घायल भी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के भी कई सैनिक मारे गए हैं, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें इस बात का दुख है कि हमारे सैनिक मारे गए। एक आंकड़ा यह भी है कि पिछले 43 साल में कोई भी सैनिक नहीं मरे थे वहां पर, क्योंकि हथियारों का इस्तेमाल होता ही नहीं था। छोटी मोटी जो झड़प होती थी उसे बातों से ही खत्म कर लिया जाता था, लेकिन इस बार मामला बढ़ गया। तनाव तो भारत और चीन में बहुत पहले से है, लेकिन पिछले 1.5 महीने से यह अपने चरम पर था। जमीनी सच्चाई यह है कि सेना के अफसरों पर भी प्रेशर था और इसी के चलते सोमवार को इतनी बड़ी घटना घट गई। बिहार के भी 6 जवान शहीद हो गए, जिसके प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। अब इतना सब होने के बाद एक सवाल जो हमारे सामने है वो ये कि क्या चीनी सामानों का बहिष्कार करना इस मामले का समाधान है? और असल सवाल तो ये है कि क्या हम चीन के सामानों का बहिष्कार सच में कर सकते हैं? मुझे निजी तौर पर लगता है कि ये सब बातें सिर्फ बोलने में अच्छी लगती हैं, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। एक रिपोर्ट की माने तो जब से हमने ये कहा है कि हम चीन का बहिष्कार करेंगे, तो चीन की एक कंपनी ने 2 करोड़ टोपी और टी-शर्ट जिस पर यह लिखा हुआ है कि चीन का बहिष्कार करिए, इंग्लिश में बायकॉट चीन, प्रोडक्ट्स बनाया है चीन ने और वो बेच भी रहा है ऐसा प्रोडक्ट्स। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि भारत में सबसे ज्यादा चाइना के फोन्स बिकते हैं, चाहे वो वीवो हो, ओप्पो हो, रियलमी हो या रेडमी। ये सारे फोन चाइनीज हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं कि चाइना ने अपना इतना बड़ा मार्केट भारत में कैसे बना लिया? इसका 2 जवाब है। पहला कि वो ऐसी चीजें बनाता है जो भारत के लोगों को पसंद आती हैं। दूसरा ये कि भारत में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो चाइना के फोन को टक्कर दे सके। उनकी प्राइसिंग पर भी बात करें तो वो ऐसा रहता है जो मिडिल क्लास लोग आसानी से खरीद सकते हैं। इन सारी बातों पर एक स्वस्थ डिबेट हो सकता है, लेकिन सीधा सीधा ये कह देना कि हम चाइना के सारे सामानों का बहिष्कार कर देंगे, ये मुमकिन है ही नहीं। भारत में कई ऐसे टेंडर हैं जो चाइनीज कंपनी लेती हैं। इसके अलावा जो नेता लोग खड़े होकर भाषण दे रहे हैं कि चाइना के चीजों का विरोध करेंगे, उन्हीं नेताओं के जेब में चाइना का फोन आपको मिल जाएगा। हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स के स्पॉन्सर चाइना की कोई कंपनी होती
होती हैं। कई ऐसी भारतीय कंपनी में चाइना के इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है, लेकिन हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि हम चाइना के सामानों का बहिष्कार कर देंगे। दिवाली में लड़ियों का बहिष्कार करने से चाइना का बहिष्कार नहीं हो पाएगा। आप ये सोचिए ना कि आप चाइना का बहिष्कार करने के लिए चाइना का ही टी-शर्ट खरीदकर बहिष्कार कर रहे हैं। कितनी विडंबना है ये। चाइना का पकड़ भारतीय मार्केट में बहुत ज्यादा है और इतना मजबूत है कि उसको आसानी से बाहर निकालकर फेंक देना नामुमकिन है। बहरहाल अगर भारत सरकार को या हमको चीन के सामानों का सच में बहिष्कार करना है तो हमें यह कोशिश करनी होगी कि हमें लोकल के लिए वोकल सच में होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी की उस बात को मानना पड़ेगा जो उन्होंने अपने भाषण में कहा था। चीन का मार्केट इतना फैला हुआ है कि आप उसे एक दिन में या एक साल में नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा और क्वालिटी चीजें बनानी होंगी। अंत में फिर से भारत के उन जाबाज सिपाहियों को जनता जंक्शन की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने इस देश के लिए अपना जान गंवा दिया। अब अगले में वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को सुनकर आपको कैसा लगा, हमारी जानकारी कैसी थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।